अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि मैं अपने गांव वाले घर में आई हूँ और यहाँ पर तो नींद का पता ही नहीं रहता है। अम्मी की इतनी डांट सुनने के बाद फाइनली हम यहाँ उठ गए हैं और सबसे पहले उठने के बाद हम अपने यहाँ पर बिस्तर को सेट करेंगे। तो गाइस आज है 12 रमज़ान और इतनी जल्दी 12 रमज़ान हो गए पता ही नहीं चला और देखते ही देखते रमज़ान इसी तरह गुजर जाएंगे। नींद से उठने के बाद मैं सीधा अपने लाउन में आई, देखा यहाँ कोई नहीं है। बाहर देखा तो इतनी तेज़ की धूप थी, लग रहा था कि दोपहर हो चुकी है। इसके बाद मेरी नज़रें ढूंढती हुई मेरी माँ को सीधे किचन में पहुँच गई तो देखा मम्मी यहाँ पर इफ़्तार की तैयारी कर रही थी, क्योंकि इफ़्तार की तैयारी यहाँ पर थोड़ी जल्दी होने लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है इस वजह से। किचन में पानी ख़त्म हो गया था तो मैं ये बाल्टी उठाकर नल पे भरने के लिए आ गई। किस्मत से मुझे यहाँ पर लाइट भी मिल गई। लाइट होने की वजह से मुझे ये पानी आसानी से मिल गया, वरना तो रोज़े में हैंड पंप का इस्तेमाल करके भरना पड़ता और रमज़ानों में ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लो जी, यहाँ पर हमारा पानी भी भर चुका है। तो चलो जी, अब इसको उठाकर लेकर चलते हैं किचन में। तो ये है हमारे घर में बेरी का पेड़। वैसे तो ये बेरी का पेड़ बहुत ही बड़ा और बहुत ही भारी था, लेकिन हाल ही में मम्मी ने हमारी इसको कटा दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये घर में बहुत ज़्यादा गंदगी करता था। लेकिन हमने इसकी एक डाली को छोड़ दिया था, उसे कटाया नहीं था। लेकिन गाइस, जब ये डाली को हमने देखा तो इसमें इतने सारे बेर थे, इतने ढेर सारे बेर आए हुए थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था, ये एक इम्पॉसिबल था कि इतनी छोटी डाली पर इतने ढेर सारे बेर आ भी सकते हैं। लेकिन इस पर भी एक मसला है, यहाँ पर इसमें छोटे छोटे से कीड़े हो गए थे और इन कीड़ों को गांव में अक्सर कड़ी कीड़ा बोला जाता है। लेकिन गाइस, ये कीड़े कोई आम कीड़े नहीं हैं, ये भी बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं, जिसकी वजह से हमने इस पेड़ को ही कटा दिया था। लेकिन गाइस कोई नहीं, अब जब बेर हैं तो उसको तोड़ना भी बनता है और खाना भी बनता है। इतने में अज़ान हो गई थी, फिर नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की। जब तक कुरान पाक की तिलावत की, उसके कुछ ही देर के बाद इफ़्तार की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। यहाँ सबसे पहले मैं इफ़्तार की तैयारी में फ़्रूट्स कट करके रख रही हूँ। अच्छा, इफ़्तार में जब तक फ्रूट चाट ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। आप कितना भी फ्रूट्स को कट करके रख लो, उसके पीसेस बना के रख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक फ्रूट का कचूमर ना बन जाए तब तक उसमें मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई है, बस इसमें ग्रेप्स डालना रह गए थे, वो भी कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ हमारी पकौड़ियाँ भी निकल चुकी हैं और अब हम कर रहे हैं इफ़्तार की तैयारी। तो चलिए इफ़्तार के बाद मिलते हैं। इफ़्तार हमारी हो चुकी थी, उसके बाद हमें थोड़ा सा काम था। काम ये था कि हमारी मम्मी के हमें बर्तन निकलवाने थे। तो ये है जी हमारी अम्मी जान का पिटारा, जिसके अंदर उनके सारे कीमती बर्तन रखे हुए हैं। हाँ जी, तो ये वो सारे कीमती बर्तन हैं जिसको अम्मी अक्सर इस्तेमाल में लेकर आती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर किया जाए और इसको भी दिखाया जाए। अच्छा जी, ये है क्या चीज़, चलो ये देख लेते हैं। तो पहले के टाइम में एक नियामत खाना हुआ करता था, जो कि लोग उसको खाने के लिए यूज़ किया करते थे। यानी पहले के टाइम में फ्रिजेज़ नहीं हुआ करते थे, तो वो इसमें अपना खाना जो भी बना हुआ होता था वो उसको रखा करते थे। लेकिन जो कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो मॉडर्न ज़माना है, लोगों के घर में फ्रिजेस आ चुके हैं, तो भाई इस चीज़ की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कोई नहीं, हमारी मम्मीज़ भी इंडियन मॉम्स हैं, वो भी कोई ना कोई जुगाड़ू अपना निकाल ही लेती हैं। तो ये भी हमारे घर में फ्री पड़ा था, बस मम्मी ने अपना दिमाग चलाया और अपने सारे कीमती बर्तन इसमें फ़िट कर दिए। तो गाइज़, ये है वो कीमती सामान जो हमारी मम्मी ने इसके अंदर अच्छे से पैक करके रखे हुए हैं। इसमें वो सारे कीमती बर्तन रखे हुए हैं जिनको वो अक्सर इस्तेमाल में लेकर आती हैं, और कभी कभी तो इस्तेमाल में लेकर भी नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी एज अ सेफ्टी उन्होंने इसमें पैक करके रखे हुए हैं। तो गाइज़, आज का व्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।